देखिए, सीधा सा सवाल है। आम आदमी पार्टी शराब में भ्रष्टाचार पर घिरी, इसलिए गांधी गिरी। आप शराब को लेकर भ्रष्टाचार, शराब वाले भ्रष्टाचार में घिरी, इसलिए हो रही है गांधी गिरी। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज सवाल यह कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद राजनीतिक पार्टियां महात्मा गांधी की समाधि पर क्यों पहुंच जाती हैं। दो तस्वीरें देखिए। जब कांग्रेस पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे थे, आपको याद होगा, जब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तब कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह के नाम पर आंदोलन का नाम रखा सत्याग्रह, और कुछ नेता राजघाट जाना चाहते थे, हालांकि परमिशन नहीं मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी के नेता भी राजघाट जाना चाह रहे थे। इस तरफ देखिए, देश भर में फिर सत्याग्रह हुआ। अब आम आदमी पार्टी पर भी जब भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी राजघाट पहुंचे हैं और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी दरअसल उनके 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है। बोली लगाई है 20-20 करोड़, 800 करोड़ का कुल बजट था। सुन लीजिए एक बार। हमारे एमएलए को, एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। अब देखिए, इतना तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, जिनके लिए सत्य ही मूल मंत्र था, कम से कम उनकी समाधि स्थल पर कोई झूठ नहीं बोलेगा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है, हम मान के चल रहे हैं वो सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका मूल मंत्र सत्य, उनकी समाधि पर कोई झूठ कम से कम नहीं बोलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम उम्मीद करते हैं उनके पास इसके सबूत होंगे, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। ये भी बात है। बीजेपी कह रही है कि सबूत दिखाइए भाई, किसने फोन किया, कहां फोन किया, कहां 800, कहां 40, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20 करोड़। ये भी आरोप लगाया कि 40 विधायक तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 800 करोड़, ये आरोप लगाया। आरोप मतलब, लेकिन आरोप सच है या झूठ, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अब तक सबूत नहीं है। ये झूठे भी हो सकते हैं और सच्चे भी हो सकते हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी में साथ आने का ऑफर दिया गया, कहा कि उनके सारे केस बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। ये आरोप भी लगाए गए कि कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, आउट ऑफ रीच हो गए। लेकिन इस आरोप में क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। मतलब इसलिए बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि विधायक गायब या सबूत गायब हो गए। अब इससे पहले आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक खरीदने के लिए 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। उसमें भी कोई सबूत नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी आरोप तो लगाए, लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। वैसे भी दिलचस्प है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले, पाटला पर सबूत मांगने वाले, कितने आतंकी मरे उसके सबूत मांगने वाले, यहां सबूत नहीं मांग रहे हैं कि भाई सबूत दिखाइए ना। भाई सबूत गैंग सबूत ही नहीं चाह रहा है। सबूत गैंग को सबूत बहुत पसंद है, लेकिन यहां कोई सबूत नहीं मांग रहा है कि सबूत दीजिए। इसलिए सवाल यह है कि सच क्यों नहीं सामने आना चाहिए कि आरोप लगाने पर क्या आम आदमी पार्टी फिर से हिट एंड रन पॉलिसी पर लौट गई है। क्यों देश के सामने नहीं आना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि बीजेपी उसकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, 800 करोड़ का बजट हो गया, वो सच है या सियासी ड्रामा। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको इस विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी का बयान भी सुना दीजिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे। इस पर क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, एक बार सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है।
हम तो शराब की पॉलिसी लेकर आएंगे। अगर ऐसे लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि पर जाएंगे तो निश्चित ही वो जगह अपवित्र हो गई है। इसलिए हम कार्यकर्ता मिलकर वहां पर जाएंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। चलिए, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी मेरे साथ लाइव हैं। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अलका जी आपका स्वागत। गौरव भाई आपका स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी आपका स्वागत। और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद अब्बास जी। सैयद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले गौरव भाटिया मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए अरविंद केजरीवाल जी, कि आपका ऑपरेशन लोटस जो 800 करोड़ लेकर बैठे हैं आप लोग, वो कहीं सफल ना हो जाए, उसकी विफलता की प्रार्थना के लिए गए थे। गौरव भाटिया। देखिए, महात्मा गांधी जी पूजनीय हैं और अरविंद केजरीवाल अपने पापों को धोने के लिए वहां जाते हैं, और वो भी आबकारी घोटाले में, मतलब शराब के घोटाले में महात्मा गांधी जी के समाधि पर जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, आप नहीं पाप है, सभी भ्रष्टाचारियों का बाप है, जनता के लिए अभिशाप है, नाम है अरविंद केजरीवाल। और अमन जी, मैं तो चर्चा में केवल एक बात कहूंगा, इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे। आज बात करेंगे आबकारी घोटाला। आबकारी घोटाला, या तो ये लोग हमारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और ये पता चल जाएगा कि हम लोग गलत कह रहे हैं, और अगर उत्तर नहीं देते, भारत भ्रमण में गुजरात, केरला, कन्याकुमारी, असम जाते हैं, तो ये समझ जाइएगा ये एक नंबर के कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, और इसीलिए ये उत्तर नहीं दे रहे। अब यही कह के मैं पहला सवाल दाग देता हूं। पहला सवाल मेरा ये है, ये 25 दिसंबर 2021 की, देखिए मेरे हाथ में शो कॉज नोटिस है। ये शो कॉज नोटिस में इन्होंने लिखा कि 7 दिन के अंदर इसलिए जवाब दो क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। 7 दिन पूरे होने के बाद 10 महीने बीत गए सीबीआई की एफआईआर से पहले। इन्होंने क्या कार्रवाई करी, पहला। दूसरा, आपको मालूम है ऐसा ही एक और नोटिस है, और इस नोटिस में देखिए मैं आपको बताऊं, ये है एनरिच कॉर्पोरेट सर्विसेज को, जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टर्नओवर सर्टिफिकेट दिया। और ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर, आपके चैनल पर मैं कर रहा हूं। आप बताइए, इनको ये सर्टिफिकेट किसने दिया, आपको मालूम है? विजय माल्या की कंपनी ने। मतलब विजय माल्या, जिसको हम यहां लाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं, जिसकी संपत्ति जब्त हुई है, वो सर्टिफिकेट दे रहा है ऐसे ठेकेदार को जो अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भरते हैं। क्या ये सवाल जनता नहीं जानना चाहेगी कि विजय माल्या के साथ अरविंद केजरीवाल इलू इलू क्यों कर रहे हैं, क्यों रुपया ले रहे हैं? उसकी कंपनी से अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना है? ये इनका शो कॉज नोटिस है, ये पूछिए। अभी और प्रश्न पूछेंगे आगे। ये सवाल जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए आप। 800 करोड़, 40 विधायक, 20 करोड़ पर हेड बोली लगा दी। वो 800 करोड़ का सोर्स पूछ रहे हैं केजरीवाल। उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल उनको जाना पड़ा। आपका ऑपरेशन लोटस, वो कह जो महाराष्ट्र में, फिर वहां नहीं अभी हो नहीं पाए बिहार में। वो बताइए ना, 800 करोड़, 40 विधायक, 20 करोड़, वो बताइए। हाँ वो बताइए, उसका जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहला तो उत्तर यह है जो दर्शक भी सही मानेंगे। मान लीजिए कोई गलत कार्य कर रहा है जो एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में ही आएगा ना, कि रुपया दे रहा है एक पब्लिक सर्वेंट को, एमएलए को। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं पुलिस स्टेशन जाते? महात्मा गांधी जी की समाधि के बजाय उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, एक कंप्लेंट देते, एफआईआर होनी चाहिए थी। और अगर कंप्लेंट नहीं हो रही तो, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, मुफ्त में सलाह भी देता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट जाते। दिल्ली हाईकोर्ट वही सत्येंद्र जैन को 3 महीने से बेल नहीं दी है दिल्ली के न्यायालय ने। मैं ये कहूंगा, महात्मा गांधी की समाधि में जाने के बजाय जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। दिल्ली हाईकोर्ट नहीं गए, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने घोटाला किया है। और एक इनके
साथी रहे योगेंद्र यादव। अमन जी आपको याद होगा, संस्थापक सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के जी। उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं पढ़ता हूं। ये अरविंद केजरीवाल की आदत है, अपने ही लोगों से फोन करवाते हैं और कहते हैं कि हमें देखिए ऐसा ऑफर आया है, और ये उनका ट्वीट है, पढ़ देता हूं। परमजीत जी ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी। तब मैंने पूछताछ की और पाया कि उनकी बात पूरी तरह सच है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिसंबर 2013 में अपने ही एमएलए को बीजेपी के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोगों को आपका नेतृत्व से मुंह भंग हो गया। मुझे अब आप मुझे बताइए गौरव, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन अलका जी क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में भी रही है, अभी आप कांग्रेस में हैं, तो मैं एक बार आप ही से फिर मैं सैयदाबाद से जवाब लूंगा। आप मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है। मतलब आप बाहर बोल सकते हैं, राजनीतिक वो अपनी जगह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर क्या कोई नेता झूठ बोल सकते हैं? मतलब मुझे नहीं लगता है। आप बताइए, आप तो रही हैं आम आदमी पार्टी में। अलका जी। अमन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने कहा महात्मा गांधी जी जो सत्य अहिंसा के प्रतीक है, वहां जाके कोई झूठ बोल सकता है? आज बोला है, और उसका नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वो राजघाट को धोबी घाट समझकर चले गए, मुझे लग रहा है। जहां वो सोच रहे थे अपने पाप और अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग को वो वहां जाकर धो आएंगे, जो हो नहीं पाया। विद्यालयों की आड़ में, विद्यालय तो बहाना था दिल्ली को मदिरालय बनाना, हाथ में किताब बगल में शराब। पूछना चाह रही है दिल्ली, आपकी शराब नीति कितनी ईमानदार लाभ वाली थी, तो सीबीआई की जांच के डर से आपने उसे वापस क्यों ले लिया? उसे लागू रखते और सीबीआई का सामना करते। आप वहां से भाग लिए। और आज मेरी बात काटिएगा मत, ये भाजपा और आम आदमी का मिला जुला खेल है। 2 ठग गुजरात के, 2 ठग दिल्ली के। गुजरात के मुद्रा कोर्ट से लगातार नशा, करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है। 40 लोग शराब पी के जो है गांधी के राज्य में ड्राई डे में मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये 2 गांधी क्या है? जब पंजाब में सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी, गांधी की सबसे पहले तस्वीरें सरकारी कार्यालय मुख्यालय से हटाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। शायद नागपुर में बैठे अपने आकाओं को खुश करना चाह रहे थे, और आज उसी बापू की समाधि पर वो जाते। आपने सही सवाल पूछा। इन ठगों ने, दिल्ली के ठग अरविंद केजरीवाल कहते हैं 20 करोड़ में 40 विधायक खरीदे गए, 800 करोड़ लेकर लगभग बैठे हैं। कौन बैठा है? किसने आपके 40 विधायकों को ऑफर किया? हम मानते हैं भाजपा करती आई और कर रही होगी, सरकारें गिराना, खरीद फरोख्त, ईडी, हम मानते हैं, लेकिन आप सबूत ना देकर अरविंद केजरीवाल जी, आप भाजपा के उस नेताओं को बता रहे हैं जो आपके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ, लास्ट पॉइंट, मैं कुछ कहूं, हम उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की 40 विधायक जिन्हें 20-20 करोड़ का लालच दिया, उन्हें लेकर के साथ, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने कहा उनके पास वीडियो रिकॉर्ड है, हमें लगे सीबीआई में जाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर में जाएंगे, ईडी में जाएंगे, पर नहीं, वहां नहीं गए। ये बापू की समाधि पर चले गए, पूरे मीडिया को लेकर चले गए, और मीडिया से शर्त लगा दी कि जो अरविंद केजरीवाल बोलेगा, जो अरविंद केजरीवाल आएगा, वही दिखाना है, नहीं तो 1000 करोड़ की एड जो अब तक केजरीवाल सरकार ने मीडिया विज्ञापनों में अखबार में दिया, वो रोक देंगे। और आज वही देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये मीडिया का सामना करते, लेकिन सवाल नहीं लेते, सवाल नहीं लेते। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक चीज मुझे आज अच्छी लगी, जितने भी लोग देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम होता है कांग्रेस पार्टी के नेता ईडी और सीबीआई की तारीफ करें। मतलब उनको अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो नेशनल हेराल्ड मामले में जो नहीं बस मैंने आपको नहीं टोका, अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपने मुझे पहली जो स्टेटमेंट दी कि पॉलिसी क्यों वापस ली, मुझे क्लीन चिट मिल गई ईडी सीबीआई को कांग्रेस की तरफ से, ये बड़ी मतलब बहुत, ये वाकई में, क्योंकि इन पर कार्रवाई हुई तो ईडी सीबीआई सही है। आप नहीं है, अच्छा नहीं है, क्लीन चिट नहीं है। हाँ जी, गुमराह मत करिए अपने दर्शकों को। अलका लांबा ने सीबीआई ईडी को कोई क्लीन चिट नहीं दी। हाँ, तो उन्होंने हमें पिछले 8 साल में जरूर क्लीन चिट दी। सिसोदिया मामले में एजेंसी गलत है, मतलब यानी कि सिसोदिया मामले में एजेंसी गलत है, कैसे गलत है? अमन जी, मौका दी,
मैं बता रही हूँ, एक मौका दे दीजिए। पंकज चौधरी मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री है। सवाल पूछा कितने ईडी ने 8 साल में मामले दर्ज किए, जवाब मिलता है 3000 मामले। ओके, कितनों को आपने एक सेकंड पूरी तो होने दीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्लीन चिट कौन दे रहा है कौन नहीं। 3800 मामले दर्ज होते हैं 8 सालों में। सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं मामले जिनके खिलाफ दर्ज हुए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से लेकर। ओके, मामले दर्ज हो गए। अब 310 में आप जो है रेड करते हैं, 310 पे रेड होती है। अब और आ जाइए, 883 मामलों में चार्जशीट होता है, 883 में मामला। सारी चीजें सही हैं, बस मेरा मैं सिंपल था, जितने लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं। अगर एजेंसी सही है तो सिसोदिया गलत, अगर एजेंसी गलत तो सिसोदिया सही। मुझे जानना है कौन इनमें से सही है। आप अगर चुन सके एजेंसी सही है सिसोदिया सही। सिसोदिया के खिलाफ सबूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुलिस, एलजी और ईडी, यानी कि एजेंसी सही है। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिए हैं, यानी कि एजेंसी सही है, हमारे पास सबूत थे। अलका जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रही हैं। अगर आप 30 सेकंड के लिए शांत हो तो मैं समझा सकूंगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। आप 30 सेकंड अगर आप मुझे दे दे, मैं आपसे समय मांग रहा हूँ आज। 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ, सही है, सही है, सही है। यानी कि ये अच्छा, ये जो कार्रवाई है ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। यही 8:13 पर इस डिबेट को रिकॉर्ड करके रखिएगा। अलका लांबा कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जो कह रही हैं एजेंसी की कार्रवाई सही है। जब यही एजेंसी हेराल्ड मामले में या झारखंड में कहीं कार्रवाई करेगी तो एजेंसी गलत होगी, लेकिन आज एजेंसी को क्लीन चिट मिली है, ये सुविधा अनुसार क्लीन चिट। अब बस हाँ, वो अच्छी चीज। आज तो मैं तारीफ कर रहा हूँ सैयद अब्बास, एक कमेंट आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक कमेंट आपका। आज तो मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, आज तो मैं तारीफ कर रहा हूँ अलका जी, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। आज एजेंसी को क्लीन चिट मिल गई है। आज तो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग की इज्जत बच जाती है, आज एजेंसी की इज्जत बच गई। चलिए अब 1 मिनट, सैयद अब्बास, 40 विधायक, 20 करोड़, 800 करोड़। किसने फोन किया, कहां फोन किया, किसको फोन किया, कैसे अप्रोच किया? कोई एक सबूत? अलका जी भी पूछ रहे हैं, गौरव, कोई एक सबूत? नेताओं को बचा रहे। चलिए अब एक एक करके बोलेंगे। सैयद अब्बास बोलेंगे, सिर्फ उनका ऑडियो रहेगा। कोई एक सबूत सैयद अब्बास? बहुत शुक्रिया जी अमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का। और मैं विनती करता हूं जो तमाम पैनलिस्ट हैं, आप सबको मैं सुन रहा था, कृपया करके मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात है, जो आप सबूत मांग रहे हैं, 800 करोड़, एक विधायक को 20-20 करोड़, मैं खुद आपके शो के द्वारा विनती करता हूं जो तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, इसका प्रूफ जल्द से जल्द मीडिया को ही नहीं, सीबीआई या पुलिस स्टेशन में जमा कर दे। वही नहीं, उसके साथ साथ जो फोन कॉल आया था मनीष सिसोदिया जी को। और दूसरी बात अमन साहब, यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया जी, भाई वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। सबूत देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कुछ है नहीं ना फिर, यानी कि आप भी मान रहे हैं। अमन साहब, अगर होता फोन कॉल होती तो मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट, 1 मिनट 30 सेकंड है ना, हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा था कोई आपको पैसे दे, पैसे ले लो, रिकॉर्ड कर लो उसको, यही कहा था केजरीवाल जी ने, कोई पैसे दे, उस पैसे ले लो, रिकॉर्ड कर लो। तो ये नहीं कि अगर होता तो दे देते ना सैयद भाई, आपको भी पता है कुछ नहीं। चलिए बोलिए सैयद। देखिए, मुझे 10 चैनल फोन करते हैं, मैं आपके चैनल पे आया हूँ, जितना समय गौरव और अलका को मिला है मुझे भी आप मेरे नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ इस चीज के लिए, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको भी पता सबूत नहीं है, ईमानदारी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है भाई आप तो, सबूत अमन भाई, चलिए बोलिए अमन भाई जी। जब अलका जी और गौरव बात करते हैं, पूरा समय खत्म होने के बाद सवाल, मैं बस शुरू करता हूँ सवाल पूछना। अच्छा चलिए आप बोलिए, ऐसा नहीं, उनसे भी पूछा मैंने। देखिए, मैं अपना समय निकाल कर आपके शो पर आता हूँ। जी बोलिए सैयद भाई, कोई 1 रुपया नहीं लेता, समझे आप? सैयद अब्बास, मेरे समय का इज्जत दीजिए भाई साहब, मैं थोड़ी ना सबूत समझ रहे हैं। चलिए बोलिए सैयद अब्बास। हाँ, तो जब बात कर रहा हूँ, बात करने तो दो, लेकिन आप लोग हाथ जोड़ के शो पे बुलवाते हो यार। अरे सैयद अब्बास, आप बोलना है, आप बोलिए ना, कौन किसके हाथ जोड़ रहा है, बोलिए ना सैयद अब्बास, बीच में बात, कौन किसके हाथ जोड़ रहा है भाई? हाँ, आराम से बात सुनिए। हाँ जी पूरी बात सुनिए। जी। तो दूसरी बात रही कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता क्या? हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स को इस बात का सबूत देना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ अमन जी आपको। और दूसरी बात रही जो गौरव भाटिया है, जो आप अभिशाप की बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या कोई हास्य कवि या कलाकार? कैसी बातें करते हैं आप? आपके पास खुद सबूत नहीं है, आप दूसरों को सबूत मांगना चाहते हो। और दूसरी बात देखिए, आज
130 करोड़ भारत की जनता जानती है कि ये सीबीआई एक तोते, एक पिंजरा वाला तोता ही नहीं, एक अजगर है। जहां भी ऑपोजिशन लीडर की जहां हुकूमत है वहां डस ले। और रही तीसरी बात, अमन साहब, मैं आपको बता दूं, आज मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीबीआई का कोई क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ना कि 144 करोड़ का मनी ट्रेल है, ना 30 करोड़ रिफंड का मनी ट्रेल है। तो सीबीआई किस बात पे ये आप कन्विक्शन ऑर्डर ला रहे हैं? यहाँ पे ना कोई हाई कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर, ना सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर, लेकिन आपको दिखाना है कि मनीष सिसोदिया क्रिमिनल है। बताइए कहाँ है मनी ट्रेल, बताइए कहाँ है क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिशमेंट? ये सब आपके पास कुछ नहीं है, हमारे भाई गौरव भाटिया के पास। लेकिन बार बार आरोप 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 नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। ठीक सर, 1.5 मिनट सबूत दिखाइए गौरव भाटिया साहब, 1.5 मिनट आपने बोला। चाहिए हमें। सैयद अब्बास बस एक चीज, सैयद अब्बास एक चीज, बस 30 सेकंड भाई साहब। अच्छा चलिए आप बोलिए अमन भाई प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए, अभी यहाँ पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है मनीष सिसोदिया के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के कोई नेता के खिलाफ, ना ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो ये बार बार आप टीवी पे आते हो गौरव भाटिया साहब, लांछन लगाते हो आप, उसके साथ आरोप पे आरोप, कहाँ है सबूत भाई साहब? कन्विक्शन ऑर्डर दिखाओ। चलिए भैया, बस मैं इतना बोल रहा था आपको सैयद अब्बास, मैं उत्तर सिसोदिया केस में, एक मिनट गौरव, मुझे क्योंकि अलका जी से भी मैंने सवाल पूछा था, इनसे भी पूछ रहा हूं, सिसोदिया केस में एजेंसी गलत है, ठीक है? एजेंसी गलत है, हाँ या ना? सिसोदिया केस में एजेंसी गलत है, ठीक है सैयद भाई? गलत है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल गलत है। चलिए अब अगला सवाल ले लीजिए, अगला सवाल ले लीजिए, नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी सही है कांग्रेस के खिलाफ? देखिए हाँ, मैं जवाब दूंगा। नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसी सही है गलत है? 10 सेकंड जवाब दे रहा हूँ, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। नेशनल हेराल्ड केस या हेमंत सोरेन या फिर आम आदमी पार्टी, सब जगह सीबीआई ईडी आईटी गलत है। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी गलत है, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस नहीं बचा रही है आम आदमी पार्टी को, लेकिन आप बचा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए बस हाँ, एक मिनट, हाँ मुझे पता है हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक कमेंट आपका, उसके बाद गौरव भाटिया आपका। जी मैं समझ गया, जवाब सीधे सीधे मुंह पे दूंगा अमन चोपड़ा। बिल्कुल मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। जी मुझे पता है, जी मुझे पता है सैयद अब्बास, आराम से मैं भी सबूत मांग लेता। किसने हाथ जोड़े आपके सामने? कोई है रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरी गेस्ट टीम से किसने हाथ जोड़े आपके सामने? रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, चलिए सबूत दीजिए, किसने हाथ जोड़े? सबूत दीजिए ना, सबूत दीजिए, कोई मैसेज दिखाइए, कोई रिकॉर्डिंग दिखाइए, हाथ जोड़े नहीं। अरे सर वो तो कॉल करके आप सम्मानित हैं भाई, वो आप सम्मानित हैं सैयद अब्बास, आप सम्मानित हैं, इसलिए आपको बुलाया जाता है। आप कहेंगे हाथ जोड़ते हैं आपके शो में, हाँ मैं भी अब सबूत मांगूंगा ना फिर। बस हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक कमेंट आपका, उसके बाद गौरव भाटिया जी। सैयद अब्बास आ रहा हूं आपके पास, आपको सम्मानित है इसलिए आपको इनवाइट किया जाता है, कोई हाथ नहीं जोड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हाँ तो भाई रिक्वेस्ट करते हैं जी चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं इसलिए कहूंगा उसका भी सबूत दीजिए। सबूत आपके पास भी नहीं होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बस करिए ना, हो गया सैयद अब्बास, बस सैयद अब्बास। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नहीं सर मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता है मेरे शो में आने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, छोड़िए ना आप, लाइन लगी रहती है मेरे शो में आने के लिए, छोड़िए ना आप। जानते हैं देश नहीं झुकने देंगे के बारे में, जानते हैं। शो पे आने के अरे आपके नंबर बढ़ रहे हैं शो में बैठने से, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, छोड़िए बस करते हैं सैयद अब्बास, बस करते हैं, बस ऑडियो बंद, बस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि डिबेट ना टॉपिक आप नहीं है सैयद अब्बास, ना अमन चोपड़ा है, टॉपिक कुछ और है, ठीक है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ऑपरेशन लोटस चला रही थी बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों को खरीदना चाह रही थी, उनको राजघाट जाना पड़ा। फिर गौरव भाटिया, एक कमेंट आपका, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, मैं ये कहूँगा कि ये अरविंद केजरीवाल स्पेशल है और एक पत्रकार के तौर पर मुझे पीड़ा इसलिए ज़्यादा देता है कि उस रामलीला मैदान में हम लोगों की चमड़े की एक परत उधड़ गई थी, ये सोचते हुए कि एक क्रांतिकारी पार्टी है, बहुत परिवर्तन करने आई है, भाजपा और कांग्रेस जैसी नहीं है। यही वो कहते थे कि हम भाजपा और कांग्रेस जैसे नहीं हैं। तो अब सबको याद होगा कि नीली वैगनार जैसी चीज़ कोई अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं। सबको याद होगा कि वो कहते थे कि 2 काम करना, कोई रिश्वत दे तो ले लेना, उसको वोट मत करना, मुझे कर देना, नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिश्वत दे तो ले लेना, उसको वोट नहीं देना, उस पार्टी को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे वोट दे देना। एक और कहते थे कोई रिश्वत मांगे
तो उसको रिश्वत दे दो, लेकिन रिकॉर्ड कर लेना, मुझे बताना, मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। और आज जब मनीष सिसोदिया शराब नीति के मामले में, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी में एक के बदले एक बोतल शराब बेचने पर हम लोग इतने दिन से राष्ट्रीय विमर्श कर रहे हैं। ये कोई कम शर्मनाक बात नहीं है देश की राजधानी दिल्ली में। और ये सब तब हुआ जब पूरा देश और दिल्ली भी कोविड के टाइम पे बहुत बुरी तरह से परेशान थी। लोगों को राशन, लोगों को दाल चावल, लोगों को आटा मिल जाए, लोग सब्जी खरीद लें, इसके लिए परेशान थे। तो उस वक्त शराब नीति बन रही थी। और आज जब ये पूरी बातचीत हो रही है तो एक भी ऐसी बात मुझे नहीं समझ में आती। योगेंद्र यादव जी ने कह दिया, अलका जी पहले उस पार्टी में रही हैं, वो बता रही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, पुलिस छोड़िए, न्यायालय छोड़िए, अगर एक कोई प्रमाण होता तो आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और हम सारे पत्रकार, सारे टीवी वाले, सारे लोग वहां बैठते और वो एक्सपोज कर देते। खत्म हो जाती भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे आरोप ध्वस्त हो जाते। क्यों नहीं कर पा रहे हो? और उसके बाद चाहे टीवी चैनल को धमकी दे दे, चाहे मीडिया को धमकी दे दे, लेकिन इससे तो बात बनने वाली नहीं है। मामला फंस गया है। गांधी जी झूठे लोगों को नहीं बचाते। गौरव का एक कमेंट अलका के सवाल पर, जो अलका का सवाल था, गौरव जी, केजरीवाल इसलिए नहीं नामों का खुलासा कर रहे हैं, फिक्स मैच है आप दोनों का, ये आरोप है, ये फिक्स मैच है आप दोनों का। गौरव भाटिया, अब आप बोलेंगे। अमन जी, देखिए, चर्चा का केंद्र जो है वो आम आदमी पार्टी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पे रहना चाहिए। लेकिन आपने क्योंकि कहा तो मैं एक बात जरूर संक्षिप्त में कह देता हूं। कांग्रेस आज कंफ्यूज है, सोच रही है ये मेरा जुड़वा भ्रष्टाचारी भाई कहां से आ गया। मम्मी ने तो कहा था कि मैं इकलौता हूं, और देखिए विरोधाभास, जो ईडी कार्रवाई करती है गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में, तो वो दुरुपयोग है। आपने सही सवाल चिपकाया और कायदे से पूछा। आपने कहा ये बताओ, ये जो कार्रवाई हो रही है। अलका जी एक एक करके बोलते हैं। अलका जी अच्छा लगेगा, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आई विल मेक श्योर एक एक करके बोलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। गौरव। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। गौरव। हाँ अमन जी, अच्छा किया आपने उनको कहा समय मिलेगा, तो वो चुप हो गई, वरना आदत से मजबूर है। देखिए होता क्या है अमन जी, आपको याद है पार्था चैटर्जी, गंदी आदत है, वो गुलाबी गड्डियां। जी जी बोलिए, कंटिन्यू। सीबीआई ठीक थी या खराब थी? तो आप पूछेंगे तो टीएमसी कहेगी नहीं खराब थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहेंगे अच्छी थी। नेशनल हेराल्ड में ईडी कांग्रेस के लिए खराब थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहा था अच्छी है। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आज कांग्रेस कह रहा है ठीक हो रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया है, होना चाहिए। अरे लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो गांधी परिवार है, और यही दिखाता है कि ये सारे चोर मिलके सोचते हैं कि दबा देंगे, लेकिन ईमानदार सरकार और ईमानदार एजेंसी को आप आरोप लगाकर सिर्फ गांधी परिवार को बदनाम कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अपनी बात पूरी, आपके पास सबूत नहीं है, सत्ता है, कोई बात, सरकार है, संवैधानिक संस्था है। जब ये लाउडस्पीकर से आवाज आएगी मैं चुप हो जाऊंगा। अमन जी आप समय मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अलका जी ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे तो डिबेट अच्छी हो पाएगी, वरना अब आप उनके बीच में बोलिए तो वो भी आपके बीच में बोलेंगे, फिर आप कहेंगे आपको टाइम नहीं दे रहा मैं। अगर आप बीच में नहीं बोलती तो आपको फुल मैं टाइम देता 2-2.5 मिनट, अब आप उनके बीच में बोल दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं ये रिक्वेस्ट करते हुए, हम लोग एक दूसरे के बीच में ना बोले, हम सभी सीनियर लोग हैं, आप सभी सीनियर हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं।
इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें ट्रक पलटने से चोटें आई। आगर मालवा की ही तरह खरगोन में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी इन दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नदी पर बने पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। साथ ही नर्मदा में चलने वाली नावें भी खतरे को देखते हुए नदी किनारे खड़ी दिखी। इस बीच इलाके के कुछ नेताओं ने नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर राजस्थान के कोटा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने दस्तक दे दी। बाढ़ भी ऐसी कि चारों तरफ सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने। बताया गया कि कई घंटों की जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कोटा के आसपास के गांव तालाबों में तब्दील हो गए। कहीं पानी घुटनों तक भर गया तो कहीं कमर से ऊपर चला गया। बाढ़ का कहर ऐसा कि कई लोगों के आशियाने देखते ही देखते सैलाब में समा गए। जिसके बाद वहां से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। इसके लिए बचाव दल की कई टीमों को तैनात किया गया, जिनके जवान लोगों को बचाने के लिए खुद उनके घरों तक पहुंचे और कईयों को तो गोद में उठाकर बाहर लाए। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े देखिए लगातार हैं और लोगों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। असल में कोटा समेत पूरे राजस्थान में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई गाँव तो ऐसे थे जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, जिन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया हर मोर्चे पर उनके साथ तैनात रहा, ताकि सैलाब से जूझते लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी टीम बचाव दल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए हर वक्त जुटी रही। न्यूज 18 इंडिया काफी इनका काम काबिले तारीफ है। ये वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। कुछ गांव तो ऐसे थे जिन्हें सैलाब ने वीरान कर दिया। जान बचाने के लिए वहां से लोग जैसे बन पड़ा निकलते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने तो रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की बजाय खुद की रबड़ की ट्यूब में हवा भरकर वहां से निकलना सही समझा। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें वहां से निकाल एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का। आज जब हमारे केवल 8 विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं, अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। हम कार्यकर्ता मिलकर वहां पर जाएंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। अब गांधी जी के कंधे का सहारा लेकर आपको दिल्ली कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तो शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी घिरी, इसलिए याद आई गांधी गिरी। इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से, सैयद अब्बास जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ हैं। लेकिन गौरव, मैं वापस आपसे पास आते हुए, क्योंकि आपको बीच में टोका गया था, आप अपनी पूरी करिएगा, उसके बाद अलका लांबा आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे रिक्वेस्ट के साथ। क्या फिक्स मैच है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? क्योंकि आम आदमी पार्टी नाम नहीं बता रही है आप लोगों के जिन्होंने फोन किए। यही मेरा सवाल, फिक्स मैच है? गौरव भाटिया। अमन जी देखिए, अब्बास यहां बैठे हैं, छोटे भाई की तरह हैं। मैं एक बात ये कहूंगा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नहीं बता पाएंगे जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, लेकिन आप नागरिक होने के नाते हमारे जो प्रश्न है ना, जो जनता का दर्द है, वो समझ पाएंगे। और फलदार शाख जो होती है हमेशा लचकती है, कोई किसी के हाथ नहीं जोड़ता है।
आदमी इसलिए बुलाता है कि आप चार चांद लगाएंगे किसी शो में। अब मैं अपनी बात, और सैयद छोटे भाई की तरह है, ये सहमत होंगे। सैयद भाई देखिए, मैं अपने हाथ में ना एक नोटिस लेके आया हूं, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही दिया। इसमें यह कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका मिला है। इसमें यह कहा गया कि नीति का उल्लंघन हुआ है। रिटेल वाला होलसेल का काम नहीं कर सकता लेकिन कर रहा है। 7 दिन का समय दिया जवाब देने के लिए। आपको मालूम है 9.5 महीने हो गए। क्या कार्रवाई करी अरविंद केजरीवाल ने? और अरविंद केजरीवाल, जो अमन भाई आप कह रहे थे, एक वीडियो देखिए, सुनाता हूं कितने बड़े झूठे हैं, इससे पता चल जाएगा। सुनिए। channel on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। हमने देखिए अभी और भी झूठ है। मैं बता दूं क्या कह रहे थे। पहले में कह रहे थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। दूसरे में कह रहे थे मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। लेकिन दोनों भ्रष्टाचारी पहले भी मिल गए थे, सरकार बनाई थी। ये सवालों से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं आपको मालूम है? अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार किया गया है और पकड़े गए हैं और सीबीआई अपना काम कर रही है। वरना एक बस खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड। सैयद अब्बास, एक कानूनी बात आपको बताता हूं। कोर्ट जाते और ये सारा मामला रद्द करा देते, और जब 20 करोड़ रुपए का ऑफर आया तो इनका एमएलए पुलिस थाने क्यों नहीं गया कंप्लेंट करने? क्या ये वाजिब बात नहीं है? एक नागरिक होने के नाते आप मुझसे सहमत नहीं है? सैयद अब्बास आ रहा हूं, लेकिन पहले अलका लांबा बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है। अलका लांबा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की राजघाट में, आप लोग भी जब करप्शन के आरोप लगे थे, आप लोग भी राजघाट जाना चाह रहे थे? आप लोग भी राजघाट जाकर सत्याग्रह करना चाह रहे थे, फिर परमिशन नहीं मिली थी, वो सारी चीजें पता है। लेकिन जब करप्शन के आरोप लगते हैं तो राजघाट क्यों याद आता है सबको? जी जी, बापू क्यों याद आते हैं? अलका जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, गांधी की पार्टी को, गांधी की राजघाट पे जाने के लिए बहानों की जरूरत नहीं होती। हमें मालूम है हम सत्य की राह पर हैं, इसलिए 8 साल एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इन्होंने, एक भी आरोप दोष साबित नहीं कर पाए। इसलिए हमारे से बात मत करिए कि हम गांधी की समाधि कब जाए का। दूसरा, मिली भगत का उदाहरण दे देती हूँ। मिली भगत इनकी ये कि कल अमन जी आपसे उम्मीद करती हूँ, दिल्ली के वरिष्ठ नेता है अजय माकन जी, केंद्रीय विकास मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, दिल्ली के मंत्री थे। मास्टर प्लान 2021 भी उन्होंने ही केंद्र सरकार में रहते हुए। मिक्स लैंड यूज डीडी और एमसीडी में लिखा है कि आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते, मास्टर प्लान 2021 में। बीजेपी की मिली भगत से डीडीए और एमसीडी की जमीनों पर लैंड यूज और शराब के, भाजपा की एमसीडी डीडीए ने दिल्ली की 64 दुकानें खुली है। ये अजय माकन जी कल खुलासा करेंगे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्लीज कवर कर लीजिएगा, उम्मीद करती। अब मिली भगत मैं बता देती हूँ, यहाँ तय हो रही कौन सबसे बड़ा देश को, गुजरात को, दिल्ली को नशे में झोंक रहा है। एक मुद्रा में लगातार नशा और दूसरा दिल्ली को। मिली भगत ये है कि दोनों गुजरात में नशे के मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मिली भगत ये है कि अरविंद केजरीवाल सबूत नहीं दे रहे उस भाजपा का नेता का नाम, वीडियो, ऑडियो पुलिस में। अलका लांबा जाने तो तैयार है अरविंद केजरीवाल जी, चलिए ना सुबह उठ के चलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, लाइए वो ऑडियो वीडियो पे भाजपा के नेता जिन्हें आप बचा रहे हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने आपको लालच दिया होगा, आपकी सरकार गिराने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप ऐसा ना करके केजरीवाल जी भाजपा के उन नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अलका लांबा कह रही है कि इनकी मिली भगत है सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और पूरा मीडिया में इनका ड्रामा और इनका तमाशा चल रहा है। मनीष सिसोदिया के भारत रत्न मांगा जाता है, लेकिन 2 महीने से जो सत्येंद्र जैन ईडी ने जेल में बिठाए हुए हैं, उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए भारत रत्न नहीं मांगते हैं, जो कई भी मनमोहन सिंह जी का रामलीला मैदान से इस्तीफा मांगते थे, आज वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरिए। धोखा दिया आपने भाजपा के साथ मिलकर रामलीला मैदान में, बदनाम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और 8 साल में दोषी नहीं करार दिए गए। ठीक है अलका जी, अलका ने 2 सवाल पूछे हैं भाई। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास सैयद अब्बास, और बताओ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है? 2 ऑप्शंस, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं या उनके पास सबूत नहीं है। इनमें से आपको क्या लगता है? वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं, 2 ऑप्शंस है, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं
या उनके पास सबूत नहीं है? आपको क्या लगता है इन दोनों में से? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का मेरे बड़े भाई गौरव भाटिया का सवाल और फिर अलका जी का। 1 मिनट लूंगा बस अमन साहब। गौरव भाटिया साहब बता रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों टेंडर मिला। उसके साथ साथ मैं अमन साहब मैं और 2-3 सवाल जोड़ देता हूँ। 30 करोड़ का रिफंड, 144 करोड़ का वेवर, उसके साथ साथ वाइन का सेल्स परसेंटेज ऊपर आया लेकिन गवर्नमेंट के लिए फंड्स नहीं दिखे। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मैं ये कह रहा हूं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि सीबीआई की जांच पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक कदम आगे रख के मैं ये भी बताऊंगा कि अगर यहां पर कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर आया है, मनीष सिसोदिया को आप जेल में बंद कर दीजिए, उनको नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। और एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात है, हल्के लाइट मोमेंट में कह रहा हूँ। अलका लांबा जी कह रही थी कि ये सीबीआई DIT के बारे में, मुझे तो लगता है कहो ना प्यारे करके एक पिक्चर आई थी ऋतिक की जो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरी पिक्चर आई थी आप मुझे अच्छे लगने लगे, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता। मैं समझता हूँ कांग्रेस को आज सीबीआई DIT अच्छी लगने लगी है, ये बढ़िया बात है। अच्छा 1 मिनट सईद अब्बास, लेकिन आपने दोनों के सवालों का जवाब दिया, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 1 मिनट अलका जी, 1 मिनट अलका जी, 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया सईद अब्बास आपने। मेरा सवाल ये, अरविंद केजरीवाल जी सबूत नहीं दिखा रहे हैं, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं या उनके पास सबूत ही नहीं है। ये 2 ऑप्शंस, आपको क्या लगता है? अलका कह रही है, बीजेपी कह रही है कि सबूत नहीं है, अलका कह रही है बीजेपी को बचा रहे हैं। या तो सबूत नहीं है, वो बीजेपी को बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है सैयद अब्बास? अमन भाई सीधे सवाल का सीधा जवाब। मैं विनती करता हूं जनाब अरविंद केजरीवाल साहब से कि वो वरिष्ठ एंकर पत्रकार को एक डायरेक्ट इंटरव्यू करें और आप तमाम सवाल उनसे पूछ लें डायरेक्ट फ्रॉम द हाउस। आपको क्या लगता है बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, बतौर निष्पक्ष स्वतंत्र, 1 मिनट, बतौर निष्पक्ष स्वतंत्र पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद अब्बास सम्मानित, आपको क्या लगता है वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं, या वो बीजेपी को बचा रहे हैं, या उनके पास सबूत नहीं है? क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता क्या है आपको? जी डायरेक्ट जवाब। हाँ मैं चाहता हूँ बताना चाहूंगी मैं आपको। हाँ बताइए। जी आमिर भाई, मैं चाहता हूँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जल्द से जल्द जो भी सबूत है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, ऑडियो है, अचानक से आपके पास शेयर करें और सीबीआई के पास शेयर करें और पुलिस के पास शेयर करें। आपकी एक लाइन में निष्पक्षता, अभी आप कह रहे थे मैं निष्पक्ष एनालिस्ट हूँ। 1 मिनट अलका जी, अलका जी, करना चाहिए, मैं तो करना चाहिए, तो वही वो कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या उनके पास सबूत नहीं है, या वो बीजेपी को बचा रहे हैं? 2 ऑप्शंस हैं, चुन लीजिए एक। मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि सबूत बिल्कुल है और उन्हें जल्द से जल्द सबूत को आपके पास, सीबीआई और पुलिस के पास पेश कर देना चाहिए। 1 मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी, अलका जी 1 मिनट, एक करके बोलिए। अच्छा अलका लंबा 30 सेकंड, अलका लंबा 30 सेकंड बोलिए। अलका बोलिए 30 सेकंड बोलिए अलका। अमन जी पते में मुझे लग रहा है अब्बास जी की प्रवक्ता जो पद है वो जाने वाला है, जिस तरह की मांग वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, वो आपकी बातों से देखो आप प्रवक्ता लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं सैयद अब्बास, आपकी बातों से आप प्रवक्ता लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अमन जी सुनिए, कैसे लग रहा हूँ भाई? अलका डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। अलका एक सेकंड जवाब दे रहा हूँ, पूरी होने दीजिए अमन जी। अमन जी, हाँ जब मैं आम आदमी पार्टी की विधायक प्रवक्ता थी, तब जो गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे, सर पे इन्होंने सबूत लिए और एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां मैंने प्रवक्ता के तौर पर एक बयान दिया था जिसमें बता दिया, मुझे मीटिंगों में नहीं बुलाया गया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गोपाल राय पर गंभीर आरोप लगे हैं, इनसे इस्तीफा लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ले लेना ताकि ईमानदार निष्पक्ष जांच हो सके, उसे प्रभावित ना किया जा सके, निर्दोष उन्हें वापस ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाइएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वोट ही किया, प्रवक्ता से हटा दिया, मीटिंगों में नहीं बुलाया। यही अब अब्बास जी के साथ होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो आदमी की आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको कैबिनेट में रखने पर विचार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली कोर्ट ने टिप्पणी की, आपराधिक पृष्ठभूमि की, आपराधिक पृष्ठभूमि की। अच्छा अब 1 मिनट, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी ऊपर से वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि पिछले जन्म का पुण्य है मनीष सिसोदिया, उनका स्टेटमेंट है आज का,
ये कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो सिसोदिया जी जैसे शख्स हमको मिले, और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पिछले जन्म के पुण्य है मनीष सिसोदिया। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये भारत रत्न से कम क्या होगा कि जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कहता था कि सामान्य आरोप लगा तो उस पे हटा देना चाहिए मंत्री पद से। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोगों ने एक एक बात अरविंद केजरीवाल की सुनी है आंदोलन के दौरान कि सामान्य आरोप लगा। ये कैसे नेता हैं कि लड़ते रहते हैं, न्यायालय में चलता रहता है। आरोप लगा तो हटा देना से आज यहां तक आ गए हैं कि पंजाब में उनका मुख्यमंत्री उनकी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को हटाता है तो वो ठीक है, क्योंकि वहां वो लड़ाई लड़ा है। यहां स्वास्थ्य मंत्री फंसता है और न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही, तो ये भारत रत्न जैसा ही कुछ है। क्योंकि अगर भारत रत्न दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो यही सब होगा। जर्नलिस्ट हैं और मैं फिर से रिपीट आप ही कर दीजिए। वो मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स मतलब सत्येंद्र जैन जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उनको कैबिनेट में रखने पर सीएम को विचार करना चाहिए, ये दिल्ली कोर्ट ने कहा है। और तब भी वो नहीं, 2.5-3 महीने से वो जेल में है, शायद कितने महीने हो गए देखिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की बहुत कमजोर कड़ी लग रहे हैं। अगर न लगते तो सत्येंद्र जैन के लिए इतना कुछ होने पर आखिर उन्होंने वो कहते हैं ना कि हमने कई को पार्टी से निकाला, कई का दर्द वो बढ़ाए हुए हैं, तो क्या वो सत्येंद्र जैन को भी नहीं निकाल सकते थे? लेकिन शायद नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगते हैं, जो बार बार कहा जाता है कि ये हेल्थ एजुकेशन का जो मॉडल है इसमें कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी के तार जाहिर है कि ऊपर तक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट दिखता है। ये इशारा किया था, ये इशारा कई बीजेपी के नेताओं ने किया। गौरव, मैं आपसे यही सवाल ले लेता हूं कि भाई अगर इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो ये फिर नाम ले लेंगे, ये राजदार है, जैसे अलका जी कह रही हैं कि ये राजदार है, नाम ले लेंगे, खोल देंगे सारी पोल पट्टी, फिर जांच जो है वो इनकी जांच और केजरीवाल तक आंच हो जाएगी, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कल को नाम ले लेंगे सबके, नहीं गौरव, ये है क्या पीछे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी हैं। कांग्रेस का कोड दिल्ली में क्या है आपको पता है अमन जी? 0000। 2015 और 2020 दिल्ली के चुनाव 0 सीटें, 2014 और 2019 0 सीटें लोकसभा में। इन पे ज्यादा चिंता मत करिए, इनको हम लोग समय नष्ट भी नहीं करेंगे। हम बीच में बोले भी नहीं थे, बीच में नहीं बोले थे। एक कौड़ी जेब में नहीं छोड़ी उन्होंने। आपके कोड ने आप भी दुखती रख पर हाथ रखते हैं, आपने कहा किसान बेरोजगार के अब आप भी दुखती रख पर हाथ रखेंगे तो फिर नहीं छोड़ी, इतना लूट लिया आपने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर। हमारा कोड मत बताइए, देश की जेब से जो नोच नोच के पैसा निकाल के पूंजीपति और कोड़ियां छोड़ दी है अपना देश के गरीब मजदूर बेरोजगार की जेब में, उसकी बात करिए। ठीक है अलका जी, फिर अलका जी आपने 2.5 मिनट बोला, गौरव भाटिया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बिल्कुल गौरव, आपने 2.5 मिनट बोला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला गौरव ने। हम इतनी मर्यादा रखते हैं। नहीं निजी हमला नहीं है, पार्टी पर हमला है मैडम, पार्टी पर अटैक है, निजी नहीं। आपको लेकर कुछ नहीं कहा। पार्टी निजी हमला, पार्टी पर हमला, निजी हमला कैसे होता है? पार्टी पर हमला निजी हमला कैसे हुआ मैम? अलका जी, पार्टी पर हमला निजी हमला कैसे हो गया? आप निजी हैसियत से नहीं, आप पार्टी की हैसियत से हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है ना, आप नहीं तय करेंगी वो क्या बोलेंगे, आप नहीं तय करेंगी वो क्या बोलेंगे अलका जी, वो नहीं तय करेंगे आप क्या बोलेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। गौरव भाटिया आप बोलिए। अच्छा ठीक, आपने रख लिया, अब आप रिपीट कर रही हैं अलका जी, आपने बोल दिया, रिपीट कर रही हैं, अब आप रिपीट कर रही हैं, आप बोल चुकी हैं, आप अपनी बारी में और बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा सबका। लेकिन अब गौरव बोलेंगे, गौरव मेरे को, हाँ ठीक, गौरव अब आप बोलिए, आप बोलेंगे सबको ऑडियो बंद, जब अलका जी बोलेंगी बाकी सबका ऑडियो बंद रहेगा। मैं आपका भी गौरव ऑडियो बंद करूंगा जब अलका जी बोलेंगी। अभी अलका जी का ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद, गौरव बोलेंगे एक एक करके, सभी सीनियर है, प्लीज गौरव बाबा बोलिए। अमन जी देखिए, पहली बात तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप हमारा ऑडियो बंद करें, क्योंकि बीच में हम बोल नहीं रहे, और ऑडियो बंद आप कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। वो जनता की आवाज है, बुलंद है। हर्षवर्धन जी ने जो कहा ना, वो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे। आप अभी आदेश की बात कर रहे थे ना, मेरे हाथ में है वो। ये आदेश आया 27 जुलाई 2022 को। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा
ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बनाए रखना क्या उचित है, ये तो मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए। और 3 महीने से करीब करीब जेल में हैं। 30 मई को गए थे जेल, बताते हैं उनकी याददाश्त चली गई है। अरविंद केजरीवाल पूछने गए थे उनसे, वो तिजोरी का कोड बता दो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी याददाश्त ठीक नहीं है, पहले बाहर निकलवाओ जेल से, तब बताऊंगा, तब मिल के खाएंगे। ये हालत है। लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों है? पंजाब में जब स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया तो अरविंद केजरीवाल ने, अमन जी क्या कहा था, हमें कंप्लेंट आई है, हमने हटा दिया, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। अरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी तो जांच हो रही है, हटा दो ना। सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, हटा दो ना। नहीं हटाएंगे क्योंकि आपने सही पकड़ा है। ये लोग छोटे छोटे प्यादे हैं। असली किंग पिन जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है वो तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जनता पूछ रही है, जब कानून इजाजत नहीं देता, दिल्ली एक्साइज एक्ट और रूल, तो आपने 30 करोड़ रुपया ये कैसे माफ कर दिया? जब आपका टेंडर इजाजत नहीं देता था तो 144 करोड़ आपने कैसे माफ कर दिया जो लाइसेंस फी में इसका जवाब। ये सारे सवाल एक ही चीज पे इशारा करते हैं, ये हजारों करोड़ का घोटाला है और आप देखते रहिएगा, सारे बेईमान जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कानून से ऊपर नहीं है, मनीष सिसोदिया भी कानून से ऊपर नहीं है। एक सवाल है सैयद अब्बास आपसे, जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया तो इनको क्यों नहीं, मतलब इनको क्यों नहीं हटाया? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, उनको भी नहीं हटाते? फिर इसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए अमन जी। अच्छा आप भी जोड़ लीजिए, 10 सेकंड एक सैयद अब्बास बोलेंगे। हाँ। भाई हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल दिल्ली का ही तो पंजाब में भी लागू हो रहा था। मीटिंग तो यहीं के लोगों के साथ हो रही थी और वहां का स्वास्थ्य मंत्री अगर गया तो इसका मतलब इसी मॉडल में कुछ गड़बड़ थी या वहां कुछ और मॉडल। नहीं, मैं इसको फिर से आप ही के पास आ रहा हूं सैयद अब्बास। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया करप्शन चार्ज पर, हटाया, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं हटाया करप्शन चार्ज पर? ये नाइंसाफी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मेरा मानना यह है, अगर कोई मॉरल कॉम्पास उठा के लाए तो मैं समझता हूं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, चाहे विजय सिंगला हो, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, मैं समझता हूं ये कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, यही तो तब तक, अरे खत्म तो करने दीजिए, जब तक पूरी जांच तो वो पंजाब वाला प्रूवन गिल्टी था, इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, वो पंजाब वाला, पंजाब वाला अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? पंजाब वाला गिल्टी प्रूव हो गया था। किस कोर्ट ने फैसला किया था? बात पूरी तो कर दो। बड़े भाई किस्त नहीं पहुंची, बड़े भाई छोटे भाई को, बड़े भाई को छोटे भाई हो गई। बड़े भाई हम सुनने के प्रवक्ता को, मैं सिर्फ इतना पूछूं सैयद भाई आप मेरी बात सुनो और उत्तर दो। आपने अभी कहा एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो वो पंजाब के जो मंत्री थे शिमला, उसको किसने गिल्टी कहा था ये बता दो, न्यायालय कौन सा है? मैं भी वही सवाल ले रहा हूं सैयद अब्बास। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री तो गिल्टी नहीं थे ना, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो उनको क्यों हटाया फिर? जी बिल्कुल, मेरा आपके सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं। जब तक देखिए, अगर मॉरल कॉम्पास सही रहा पॉलिटिशियंस का, चाहे विजय सिंगला हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, बोल रहे कौन सा जांच होने तक इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था, मतलब सैयद अब्बास आपके हिसाब से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था? एक मिनट अलका जी, एक मिनट, ये पता लगना चाहिए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना गलत था आपके हिसाब से? बिकॉज ही वाज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, राइट? बेचारे फंस गए नहीं बिल्कुल नहीं, हो जाएगा, छोड़ दो, छोटा भाई है हमारा। सुनिए अमन भाई सुनिए, जी देखिए विजय सिंगला, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अन्य कोई भी पार्टी का लीडर इज इंडीड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इट इज अपॉन एवरी लीडर कि वो जांच होने तक इस्तीफा दे दे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या विजय सिंगला हो। मतलब सत्येंद्र जैन को हटा देना चाहिए। बहुत अच्छे, सत्येंद्र जैन को हटा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा। नहीं, तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको हटाया था। अरे कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, ये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया था, तो इनको भी हटाना चाहिए ना भाई। आप तो इंडिपेंडेंट है, आप तो निष्पक्ष ईमानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट है भाई। अब अलका जी बोलेंगे, चलिए अलका जी आप बोलिए, अलका जी, और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, आपके शो चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूँ।
अगर आपको लगता है कि भाजपा और उसकी संस्थाएं मनीष सिसोदिया के साथ जाति गलत कर रही है और आप भ्रष्टाचार के परफॉर्मेंस के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं, जो केंद्र सरकार को फैसला करना है वो नहीं कर रही, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहती हूँ, आप मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल से कन्वीनर भी हैं, दोनों पदों से तुरंत इस्तीफा देकर आप मनीष सिसोदिया को आज मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएं, कन्वीनर बनाएं और बड़ा चेहरा बनाएं। उससे बड़ा भारत रत्न कोई नहीं हो सकता जो आप दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं करते। दिल्ली देखना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर दिया तो हम मान जाएंगे कि मनीष सिसोदिया गलत फंसाए गए हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ आ जाएगी ये एक और ड्रामा है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा उनकी भी चिंता कर लीजिए, सत्येंद्र 2 महीने से जेल में है, दिलवाना ना हो भारत रत्न, मांग तो कर लीजिए, कम से कम उनका परिवार और वो जो 2 महीने से याददाश्त चली गई, थोड़ा सा उन्हें भी खुशी महसूस होगी कि अरविंद केजरीवाल मेरे लिए भी भारत रत्न मांग रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष सिसोदिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी हर चीज के सबूत मांगे जाते हैं ना भाई, ये सबूत गैंग हर चीज के सबूत मांगता है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दो, कितने आतंकी मरे इसके सबूत दे दो, बाटला हाउस एनकाउंटर के सबूत दे दो। यहाँ भी तो सबूत कोई मांग ही नहीं रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कोई सबूत ही नहीं मांग रहा है। सबूत जुटाने के लिए तो देखिए उन्होंने कहा था कि हमको फोन आया, अब सबूत लोग मांगने लगे तो उन्होंने कहा हमारी मीटिंग से विधायक गायब हो गए, अब कह रहे हैं कि सब आ गए, तो सबूत विधायक गायब या सबूत, विधायक गायब हुए फिर आ गए, अब ये भी सबूत धीरे धीरे आएगा। लेकिन देखिए हम ये मानते हैं और हम सबको पता है, कम से कम हम जितने लोग अभी टीवी पे दिख रहे हैं आपके शो में, उसमें अलका जी सबसे ज्यादा। आज सोचिए अगर आम आदमी पार्टी रिकॉर्डिंग या नाम जारी कर देती बीजेपी नेताओं का, तो गौरव भाटिया का बैठना मुश्किल हो जाता। हम उनसे सवाल पूछते गौरव से कि ये देखिए ये आपके नेता, वो जारी नहीं करते कि किसने फोन किया, क्या रिकॉर्डिंग है, को पूरी तरह से आउट कर सकते हैं, या तो है ही नहीं रिकॉर्डिंग, दो चीजें होंगी, रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं सर, या तो रिकॉर्डिंग नहीं है। मूल जो बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया ये कहकर कि देखिए हम तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमको मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, थ्रेट दे रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल ये कहकर कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म के कर्म है, इतने पुण्य है, वो उनको अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलका जी की इस वाली बात से कि उनको संयोजक और मुख्यमंत्री बना दें, ये लगता है कि कहीं न कहीं ये म्यूचुअल थ्रेट का भी मसला हो गया है। क्योंकि ये जिस तरह से चीजें चल रही थी, बिल्कुल ये पिछले चुनाव के पहले भी था कि क्या मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनेंगे और अरविंद जी थोड़ा ऊपर के रोल में जाएंगे, ये बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी में चर्चा में। अच्छा क्या सही, फिर गौरव भाटिया आपका कमेंट, लेकिन पहले एक कमेंट सैयद का ले लेता हूं, कंक्लूडिंग कमेंट आपका लूंगा। गौरव, क्या सैयद अब्बास वाकई में अगर इनको हटा दिया पद से या कुछ हो गया तो ये लोग नाम ले लेंगे? और ये लोग हिंट में कहते रहते हैं, जब आप एक मिनट रुकिए, जब इनसे सवाल पूछते मनीष सिसोदिया तो कहते हैं मेरा नहीं, असली तो केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं कि सिसोदिया जी को टारगेट। तो क्या ऐसा है कि अगर फंस गए या फंसा दिया, कल को अप्रूवर बन गए तो फिर आंच ऊपर तक आ जाएगी, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है सत्येंद्र जैन पर? देखिए अमन साहब, आपके शो पे कह रहा हूँ, अगर ये सीबीआई का जो भी चार्जशीट है उसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर आया कि मनीष सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन हो, अगर वो क्रिमिनल फाउंड टू बी गिल्टी हुए, मैं आपकी शो पे सबसे पहले आऊंगा और इस बात का कंडम करूंगा। दूसरी बात, देखिए सैयद अब्बास, आम आदमी पार्टी तो अलग थी ना, तो कहती है आम आदमी पार्टी तो अलग थी, वो कहती थी कि आरोप लगे हटा दो। 30 सेकंड देखिए आरोप, देखिए 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए भाई साहब। देखिए आरोप से कुछ नहीं होता, आरोप से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए और कन्विक्शन चाहिए। ये जो सीबीआई की चार्जशीट की बात करते हैं, कहाँ पे? अरे अलका जी, मैंने बीच में बात नहीं किया, ये गलत है। आप जब बात करें कि मैंने बीच में बात नहीं किया, 30 सेकंड तो दीजिए, 30 सेकंड तो दीजिए, बात खत्म कर लीजिए। देखिए मेरी बात खत्म कर दीजिए, ये तो गलत है। सैयद अब्बास को बोलने दीजिए। सैयद अब्बास, देखिए जब आप बात कर रही थी मैंने एक बात नहीं की, ये तो गलत है। 30 सेकंड दीजिए। देखिए 144 करोड़ की जो बात करते हैं, वहां का मनी ट्रेल कहाँ है अमन भाई? मनी ट्रेल तो साबित करे सीबीआई को, उसके साथ क्विड प्रो क्वो का एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कंक्लूडिंग कमेंट गौरव को दे रहा हूं। गौरव कुछ निकलेगा इस केस में भी? 30 सेकंड, कुछ निकलेगा ना गौरव? अरविंद केजरीवाल का दम निकलेगा, पार्टी की इज्जत तो बची नहीं है, वो तो निकल नहीं सकती है। लेकिन अभी आप भारत रत्न की बात कर रहे थे, मैं एक बात जरूर अंत करूंगा कह के। आपको मालूम है भ्रष्ट श्री मिलना होता तो किसको मिलता? भ्रष्ट श्री मिलता सत्येंद्र जैन को।
भ्रष्ट भूषण किसको मिलता आपको मालूम है? मनीष सिसोदिया को। ठीक। भ्रष्ट विभूषण किसको मिलता? अरविंद केजरीवाल को। और भ्रष्ट रत्न किसको मिलता? राहुल गांधी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, सईद आपका, अलका आपका और हर्षवर्धन आपका।